उत्तराखंड में पिछले दिनों 2 दिनों तक लगातार हुई बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को जल्द से जल्द बंद मार्ग खोलने के आदेश दिए हैं। साथ ही सड़क न खुलने पर कारण बताने के लिए भी कहा है। लेकिन खबर है कि अलग अलग जिलों में 200 से ज्यादा सड़क मार्ग बाधित है। देखिए, जो बरसात का मुख्य समय था लगभग निकल चुका है। अब जो अभी आईएमडी द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया है उसके अनुसार अब बहुत अधिक बरसात नहीं होनी है। बरसात थोड़ा बहुत होती रहेगी। बहुत ज़्यादा बरसात या तोड़-फोड़ वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है। लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा तो हम उसके अनुसार फिर रणनीति बनाएँगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। अब दूसरी प्राथमिकता हमारी है जो सड़कें बंद हैं उसको खोलने के लिए। उसको खोलने के लिए जैसा मैंने पहले बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी सड़कें बंद हैं त्वरित गति से खोला जाए। उसके क्रम में सभी जिलाधिकारी, सभी हमारे विभागीय अधिकारी, चाहे एनएच के अधिकारी हों, चाहे पीडब्ल्यूडी को हों, चाहे बीआरओ के हों या पीएमजीएसवाई के हों, सभी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हमारा प्रयास होगा कि जो रास्ता जितने समय में, न्यूनतम समय में खुल सकता है उतने खुल जाए। उसके लिए कार्रवाई हम लोग करेंगे। आपको जो ही थोड़ा सा बारिश कम हुई तो कल मैं भी वहाँ पर गया था मटियानी में, जहाँ पर सबसे बड़ी आपदा इस समय आई थी। तो रौसाल से पहले ही 3 किलोमीटर पहले से ही पैदल जाना पड़ा, रोड अभी तक बंद है। और जब वहाँ मटियानी में जब स्थिति देखी, ऐसा भयावह वहाँ पर हुआ है कि जो घर गए हैं, पता नहीं किस प्रभु की ऐसी कृपा रही कि वो घर से जो बच्चे जो जितने भी प्राणी बच गए, वो प्रभु की कृपा उसमें कही जाए तो कोई अच्छी मुक्ति नहीं होगी। तो प्रशासन काम कर रहा है, डीएम और एसपी दोनों, वो पूरी टीम के साथ, वो भी मेरे पीछे वहाँ पहुँच गए थे, वो भी आ गए थे वो लोग वहाँ। तो मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो उनकी व्यवस्थाएं चल रही हैं, माना एसडीएम साहिबा, तहसीलदार सब यहाँ पर लगे हैं, काम कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद जो हमारे प्रदेश सरकार ने ये मानक रखे हैं, इन मानकों से कहीं संतुष्टि नहीं हो पा रही। क्योंकि जिनका पूरा घर चले गया हो और उनके पास पहनने को, कपड़ा बदलने को कपड़ा तक नहीं है और राशन नहीं है, ऐसी स्थिति में 2 लाख का चेक उनको दिया जा रहा है। तो मैंने तो सरकार से भी मांग की है और कल प्रशासन वहाँ पर आया था, प्रशासन से भी कहा कि भाई इनको जब तक विस्थापित की व्यवस्था आप नहीं करेंगे, उतनी ही ज़मीन उनके पास है, न ज़मीन है न मकान है, और यहाँ तक कि मैं जैसे अभी कह रहा था, खाने की व्यवस्था तक उनके पास नहीं है। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि जैसे यहाँ वीडियो भी उनके साथ आए थे, वीडियो भी कह रहे थे कि हम लोगों ने इनके रहने में जो घर में शाम के लिए बिस्तर की आवश्यकता पड़ती है उसकी और तथा भोजन। ये 2 दिन की लगातार बारिश से कई जगह पर पूरी तरह से ये बंद हो चुकी है और यहाँ पर जो लोगों का आना जाना है, जो मेडिकल सुविधा है, वो काफ़ी तरह से बाधित हुई है। और जो एसएसबी का भी जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर एसएसबी के भी पूरे सामान ले जाने का जो संसाधन है वो भी पूरी तरह व्यस्त हो गया यहाँ पर। तो शासन प्रशासन से यही मांग करी जा रही है कि सड़क को जल्दी जल्दी सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए। ये जो सीमावर्ती सड़क है, ये कई गाँवों को यहाँ से कनेक्ट करती है। तो गाँव में यहाँ से राशन पानी ले जाने का भी एकदम अकाल सा छाया हुआ है। और अगर यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं देखी जाएँ तो यहाँ पर मेडिकल बिल्कुल जो एम्बुलेंस है वो नहीं पहुँच पा रही है, जिस वजह से कई गांव में एकदम अकाल सा छाया हुआ है। सड़क से ही कनेक्ट करके इससे जाते हैं, तो कई जगह से टूटने के कारण यहाँ पर वो भी आना जाना उनका बंद हो गया है एकदम से। तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है इससे। प्रशासन से हमारी यही अपील है कि सड़क को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से कर दिया जाए, ताकि जो ये सीमावर्ती सड़क है इसे फिर से आने जाने के लिए सुचारू कर दिया जाए। और अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से प्रदेश में सड़कों की स्थिति बनी हुई है और किस तरीके का नुकसान का आकलन है, और इन तमाम चीजों को दुरुस्त करने के लिए कहां पर आप प्रयासों को पाते हैं? जी बिल्कुल रवि, लगातार प्रदेश में जिस प्रकार से भारी मानसून ने तबाही मचाई, हमने देखा है कि विगत एक सप्ताह में जिस प्रकार से मानसून ने अपना कहर बसाया है, और उसके बाद तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे मैं बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूँ, चाहे गौचर कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूँ, तमाम ऐसे स्थान है, चाहे सिरोगढ़ की हो या गौचर में आप हो, तमाम ऐसे स्थानों पर जो है वो मार्ग बाधित हुए हैं। और लगातार पहाड़ों से मलबा आने का जो सिलसिला है वो नहीं रुक रहा है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सीडीआरएफ है, तमाम टास्क फोर्स हैं, यहाँ पे कुछ सेना की सहायता भी यहाँ पर ली जा रही है। और लगातार पुलिस प्रशासन हो या राज्य सरकार लगातार आपदा को दुरुस्त करने में यहाँ पर अपनी पूर्ण
जो है कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बना रहे हैं। अधिकारियों को ये निर्देश मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि या आपदा से किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए और आपदा में किसी प्रकार का विलंब राहत कार्य में ना हो, इसके लिए लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। हिमांशु, आने वाले दिनों में अगर मौसम की बात करें तो किस तरीके का मौसम प्रदेश में रहने वाला है? क्या जो बारिश की दुश्वारियां थी उनसे हम ये कह सकते हैं कि अब निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, जहाँ तक मौसम की अगर मैं बात करूँ तो आज भी मौसम विभाग देहरादून जो मौसम महानिदेशक विक्रम सिंह उन्होंने ये निर्देश जारी किए हैं कि हालांकि अभी मौसम से निजात नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का संभावना अभी भी जताई जा रही है। कुछ अपर हायर हिमालयी रेंज जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं मानसून अभी भी बरकरार है और वहाँ पर हाई जो है अत्यधिक वर्षा होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। हिमांशु, अगर नुकसान के आंकलन को देखें तो पिछले वर्षों की जो बारिश हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में हर वर्ष ही इस तरीके का नुकसान होता है, तो इस बार क्या नुकसान ज्यादा बताया जा रहा है पिछले वर्षों की अपेक्षा? जी बिल्कुल, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। चारधाम यात्रा मार्ग जो है उसमें कड़वे रेल मार्ग परियोजना के साथ ही चारधाम परियोजना का कार्य लगातार जो है हाईवे बनाने का काम है, PMGSY की सड़कों के निर्माण का कार्य हो, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिससे पहाड़ जो है दरकने का सिलसिला होता है। और मानसून में जब आता है तो जब मानसून उत्तराखंड में दस्तक देता है, ऐसे में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जो है वो लगातार हो जाता है। और उसको लेकर जहाँ तक आकलन की बात करें तो हालांकि विगत वर्षों के मुताबिक इस बार थोड़ा जो है क्षति ज्यादा हुई है, क्योंकि केदारनाथ में जिस प्रकार से पूरा हाईवे ढह गया था मंदाकिनी की चपेट में, इसी के साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग कई जगहों पर अवरुद्ध हुआ है। चारधाम परियोजना मार्ग कई जगहों पर अवरुद्ध यहाँ पर हुआ है और तमाम अन्य सड़कें जो है वो अवरुद्ध हुई हैं। ऐसे में नुकसान हालांकि और सालों के मुताबिक कहीं ना कहीं ज्यादा इस समय देखने को मिला है। हिमांशु, अगर बात करें तो लगातार चाहे यहाँ पर आप देखें कि सचिव की ओर से बैठक ली गई हो, मुख्यमंत्री भी लगातार इसको लेकर गंभीर हैं, उनके द्वारा भी ये बात की गई है कि सड़कों को दुरुस्त किया जाए जल्द से जल्द, तो काम की जो तेजी है उसे कैसे समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, जहाँ तक काम की अगर हम तेजी की बात करें, क्योंकि हम स्वयं जब हमने राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया था तो उसमें लगातार PWD विभाग जो है वो JCB के साथ तैनात है। संवेदनशील स्थानों पर JCB हो, स्थानीय पुलिस हो या NDRF तीनों जो हैं वो तैनात की गई हैं। किसी भी प्रकार का मलबा आने पर तुरंत ही जो है बुलडोजर की सहायता से मार्ग खोलने का कार्य लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में लगातार समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस प्रकार से जो है सजग है इस समय आपदा से जो निपटने के लिए और लगातार अधिकारियों को किस प्रकार से वो निर्देश दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपने हिमांशु, मुख्यमंत्री भी गंभीर है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विस्तार से जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।